और एक बड़ी खबर लखनऊ से, स्नेहा का रुख करेंगे। बिल्कुल, लखनऊ से कलेक्ट्रेट के सामने सपा के विरोध प्रदर्शन की खबर मिल रही है। सपा का आरोप है कि एक सदस्य को वोट ही नहीं डालने दिया गया। अब इसके बाद विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं और सपा का आरोप यह है कि एक सदस्य अभी तक बाहर ही नहीं आया। तो इन तमाम आरोप के साथ कलेक्ट्रेट के बाहर सपा के सदस्य विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, भयंकर हुजूम तमाम कार्यकर्ताओं की, जहां पर इनका कहना है कि एक सदस्य वापस नहीं आया। इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ कलेक्ट्रेट के सामने सपा का बड़ा विरोध प्रदर्शन। सपा का आरोप है कि एक सदस्य को वोट नहीं डालने दिया गया, वो सदस्य अभी तक बाहर नहीं आया और इस बात को लेके लखनऊ से तस्वीरें आ रही हैं जहां बड़ा प्रदर्शन सपा की ओर से। आरोप है कि हमारा एक वोट नहीं डालने दिया गया है, जो सदस्य भीतर गया था वो बाहर नहीं आया। वक्त बीतने वाला है, वोटिंग के लिए वक्त समाप्त होने वाला है और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, सपा का आरोप है कि हमारे एक सदस्य को वोट नहीं डालने दिया गया, वो भीतर गया लेकिन बाहर नहीं आया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तमाम कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के बाहर अड़े हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक सदस्य वोट नहीं डालने दिया गया, यह आरोप है सपा का। अभी तक वो सदस्य बाहर क्यों नहीं आया, ये सवाल है सपा का। और कुल मिलाकर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें लखनऊ कलेक्ट्रेट के सामने से, बड़ा हुजूम तमाम कार्यकर्ताओं का इस वक्त अड़ा हुआ है और बड़े आरोप लगा रहा है। कहता है कि एक सदस्य हमारे तरफ से जो गया वो बाहर ही नहीं आया। एक वोट हुआ नहीं है लखनऊ में, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है। आपके मन में सवाल होगा कि लखनऊ का समीकरण क्या है जब चुनाव शुरू हुआ आज सुबह का, और इसके लिए हम रुख करेंगे राजीव का, वो हमें बताएंगे लखनऊ का इक्वेशन। ओवर टू यू राजीव। बिल्कुल राजेंद्र, राजधानी है और हर किसी की निगाहें हैं कि राजधानी में किस तरह के समीकरण है, यहाँ पर कौन सी पार्टी किस स्थिति में है। तो सीधे समीकरणों पर नजर डालते हैं। समीकरण हम आपके सामने रखने वाले हैं जो प्रदेश में लखनऊ की जो स्थिति है। लखनऊ की बात है तो कुल 25 सदस्य यहाँ पर हैं, जिसमें 3 पर बीजेपी, बहुत ज्यादा नंबर्स बीजेपी हासिल नहीं कर पाई। समाजवादी पार्टी ज्यादा 9 पर यहाँ पर है, पहले नंबर पर है। बसपा 5, तो निर्दलियों की संख्या यहाँ पर 8 है। ये टोटल 25 है। ऐसे में जो जीत के लिए संख्या चाहिए वो भी आपके सामने हम रखा। कैंडिडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। ये कैंडिडेट्स हैं बीजेपी की तरफ से, आरती को जो है प्रत्याशी बनाया गया। वहीं अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी यहाँ पर आ गया है। जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। बीजेपी भी पीछे नहीं है, लगातार वो भी प्रयास कर रहे हैं। तो पहले बात कर लेते हैं आरती की, जिनको बीजेपी ने टिकट दिया है। आरती रावत ने निर्दलीय इससे पहले यहाँ पर चुनाव जीता था, तो निर्दलीय अच्छा प्रदर्शन किया था, तो पार्टी के साथ अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद। हालांकि जो सदस्य हैं बीजेपी को कम मिले, गोसाईगंज से वो सदस्य हैं और निर्दलीय ही उन्होंने इससे पहले चुनाव जो है जीत दर्ज की थी। इसके अलावा अगर हम बात करें जो दूसरी कैंडिडेट इसी सीट से है, समाजवादी पार्टी ने जिनको प्रत्याशी बनाया है, सपा विधायक अम्बीश पुष्कर की वो पत्नी है। तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका है, मोहनलालगंज से सपा विधायक हैं इस वक्त अम्बीश पुष्कर। राजेंद्र। ठीक है राजीव, आपने बताया इक्वेशन क्या है, लेकिन इस वक्त लखनऊ में हंगामा हो रहा है और हम रुख करेंगे शैलेश अरोड़ा का। समाजवादी पार्टी के लोग जबरदस्त इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों, वजह क्या है, क्या चल रहा है वहां पर, बताइए और दिखाइए शैलेश। एक डेलीगेशन जो है, जो सपा एमएलसी है सुनील सिंह साजन, वो और उनके साथ में बड़ी संख्या में उनके जो साथ के लोग हैं वो अभी पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट का जो मेन गेट है उसके सामने। और यहाँ पर इनका आरोप है कि वोटिंग में गड़बड़ी हुई है। सीधे इन्हीं लोगों से जानते हैं ये क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद जो प्रतिनिधिमंडल उनसे ही बात करेंगे। भैया ये सरकार को अंदर बैठा दिया गया है, ना तो सरकार छोड़ रही, ना पुलिस प्रशासन, और ना ही उसका कोई पता चल पा रहा है, गुंडाई पे उतारा है। और दूसरी चीज है कि ये प्रशासन जिस तरह करवा रहा है, इसको इलेक्शन करवाना नहीं चाहिए, इसको कैंसिल करवा देना चाहिए। अपनी सत्ताधारी को दिखाते हुए ये सरकार जो है कैंडिडेट है जो अभी तक बाहर नहीं आया, अरुण रावत को अंदर बैठा लिया गया है। पुलिस प्रशासन उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। अभी तक पुलिस प्रशासन कोई जवाब भी नहीं दे रही कि अरुण रावत है कहाँ पर नहीं आया, ऐसा ही किया जा रहा है। और पड़े हुए 1 घंटा हो चुके हैं।
सकते हैं यहाँ पर काफ़ी नाराजगी। और दूसरी एक तस्वीर दिखाते हैं वहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के साथ के अधिवक्ता हैं, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से तस्वीरें कि किस तरह से वो भी कलेक्ट्रेट गेट के सामने इस समय बैठे हुए हैं। जो सपा का एक प्रतिनिधिमंडल है MLC सुनील सिंह साजन और साथ में तमाम और लोग हैं समाजवादी पार्टी के, वो आप देख सकते हैं गेट पर पहुँच चुके हैं। वहाँ पर सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, उनसे ही बात करने को हम कोशिश करेंगे। आप देखिए यहाँ पर भी हंगामा चल रहा है इस समय, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनका आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर सपाई जो है वो हंगामा कर रहे हैं कलेक्ट्रेट गेट के सामने। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल शैलेश। और लगातार यही आरोप लग रहा है कि इस समय गड़बड़ हुई है काउंटिंग में। आरोप लगा रहे हैं कि एक सदस्य जो है उनको बैठा लिया गया यहाँ पर। हम उन तक पहुंचेंगे जी और हम दिखाएंगे। आप कह रहे हैं कि दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि दूसरी तरफ MLC सुनील सिंह यादव, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। शैलेश बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जी शैलेश, उनसे बात करते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल शैलेश। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष से बात करें। देखिए प्रदेश अध्यक्ष जो है सपा के वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। सीधे उनसे बात करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। नरेश उत्तम पटेल इस समय यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर देखिए यूथ के, माफ कीजिएगा, यहाँ पर यूथ के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो आए हैं सुनील सिंह साजन। यहाँ पर देखिए जिला प्रशासन से नोकझोंक बहसबाजी चल रही है इस समय। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बात करेंगे कि क्या हुआ है, इन्हीं से जानेंगे। एक सदस्य को अंदर रोकने की बात फिलहाल सामने निकल कर आ रही है। कहा जा रहा है एक सदस्य को गायब कर दिया गया, उसको बाहर नहीं आने दिया गया है। यानी वोट में गड़बड़ी। यहाँ के समीकरण को अगर देखें तो राजेंद्र, यहाँ पर देखिए 25 सीटें हैं। 25 में से जब जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ तो उसमें 10 जो थे वो सपा के पाले में आए, 3 भाजपा के पाले में आए। और भाजपा ने जो अपना उम्मीदवार भी बनाया तो एक निर्दलीय को बनाया था। इसके अलावा 5 प्रत्याशी बसपा के पाले में थे। ये देखिए यहाँ पर जो यूथ विंग के कार्यकर्ता है वो भी हंगामा कर रहे हैं कलेक्ट्रेट गेट तक पहुंचकर। यहाँ पर जबकि भारी भरकम पुलिस फोर्स थी, लेकिन उसके बावजूद सब लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर नाराजगी और भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ तक पहुंचे। उनसे बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे कुछ और लोगों से। इनकी अधिवक्ता टीम के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे। सुनील सिंह साजन देखिए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सुनील जी क्या मामला है, आज आप लोग को इतना विरोध क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, हमारा एक जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी का अरुण रावत और उसका अपहरण लखनऊ के डीएम और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कर लिया है। वोट डालने नहीं दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये बताया गया कि टेम्परेचर ज़्यादा है। अरे टेम्परेचर ज़्यादा है तो वोट डलवा के लिफाफे में बंद करके उसको काउंटिंग करा लो। जिला प्रशासन तो कह रहा है कि सारे वोट पड़ गए 135 में। मैं कह रहा हूं कि अगर जिला प्रशासन सामने आके कह दे कि 25 वोट पड़ गया है और हमारा जो मेंबर है उसे वापस कर दें, हाँ अरुण रावत को वापस कर दें तो हम मान लेंगे कि वोट पड़ गया है। क्या लगता है यहाँ पर शासन प्रशासन दबाव बना रहा है? नहीं, ये जो अपहरण हुआ जिला पंचायत सदस्य का, ये लखनऊ के डीएम ने किया है और उसको वापस नहीं किया है। हमारा भाई है, छोटा भाई, और उसको वापस नहीं किया। सबको शायद गोली पड़ जाए। क्या नाम है आपका? हमारा उससे बड़े तरुण रावत नाम है। और वो कौन है आप? अरुण रावत छोटा भाई। छोटा भाई है इनका कहना है और उसको अंदर रोक दिया गया है। यहाँ पर देखिए जिला प्रशासन बोलता है कि सभी 25 वोट पड़ चुके हैं जब हमारी बात हुई कुछ देर पहले, और यहाँ पर अभी समाजवादी पार्टी के लोगों ने बताया कि उनको वोट ही नहीं डालने दी गया है, जैसा समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है कि उनके टेम्परेचर की बात सामने आ रही है। अभी तक वोट डालने गया था, सुबह 10 बजे गया था वो, 10 पे अभी तक वो नहीं आया है। उसका ना बता रहे ना कुछ बता रहे हैं। हम लोग कह रहे कहाँ है, कम से कम बता दो। वो कुछ नहीं बता रहे, उसका फोन तक छीन लिया गया। कुछ समय बिता रहे हैं कि 3 बज जाए और वोट ना डालने दे, और ये लखनऊ का प्रशासन सीधे कर रहा है। जब यहाँ जितने भी वोटर गए हैं उनको टेम्परेचर नापने के बाद दूसरे रूम में बिठाया गया। वहाँ जो विजय बहादुर यादव है, जो बीजेपी का जो प्रत्याशी का समर्थक है, प्रतिनिधि है, वो अंदर बात कर रहा, वहाँ डीलिंग कर रहा, वहाँ लालच दे रहा, वहाँ धमका रहा, उसके बाद डालने दिया जा रहा। अरे इससे बेहतर आप चुनाव नहीं कराते, आप घोषित कर देते। राजेंद्र, कितना गंभीर आरोप है कि किस तरह से अरुण रावत और उनकी पत्नी को, और एक और का भी गायब है। और विधायक जी की पत्नी विजय लक्ष्मी को प्रताड़ित किया गया, उसको वोट नहीं डालने दिया गया, और अरुण रावत वार्ड नंबर 3 के प्रत्याशी को कलेक्ट्रेट में ही कहीं अंदर बंद कर लिया गया है। सुनिए, मैं लखनऊ बार का महामंत्री, विधायक जी की पत्नी प्रत्याशी है, विधायक जी की पत्नी को मारा है
और मनीष रावत जो हमारा सदस्य है अरुण रावत उसको किडनैप कर लिया गया। कंपाउंड के अंदर कंपाउंड किडनैप किया हुआ। ईमानदारी से क्यों वोट नहीं ले रही है? उनकी मैडम को क्यों नहीं मिलने दिया? बीजेपी के हमेशा धोखा में। आप सुन सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गंभीर आरोप है, बहुत ही गंभीर, कि यहाँ पर वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। और अब से कुछ देर पहले देखिए हमारी बात हुई जिला प्रशासन के लोगों से, उन्होंने बोला सभी 25 वोट पड़ चुके हैं, तो अगर सब 25 वोट पड़ गए तो फिर ये वोट कैसे छूट गए, ये एक बड़ा सवाल है। राजेंद्र देख सकते हैं नाराजगी कितनी है। और यहाँ तक कि अब तो अभी इन्हीं में से समाजवादी पार्टी के लोगों में से एक ने तो ये भी बोला कि जो प्रत्याशी है विजय लक्ष्मी उसको भी वोट नहीं डालने दिया गया। जबकि जिला प्रशासन से ही अगर हम बात करें, हमने जब थोड़ी देर पहले बात की तो बताया गया था कि जो विजय लक्ष्मी है उन्होंने आखिरी वोट डाला था। तो फिर ये चीजें क्या चल रही हैं, तस्वीर थोड़ी देर में और स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उनका सदस्य गायब है, नाम लेकर अरुण रावत उसका नाम बताया जा रहा है, अगर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो कोई ना कोई बात होगी इसके पीछे। बहरहाल जिला प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं अभी बताया गया है। शैलेश, आप कह रहे हैं कि जिला प्रशासन से आपकी बात हुई और उन्होंने कहा कि 25 के 25 वोट पड़ चुके हैं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि अरुण रावत का वोट पड़ा ही नहीं है, उन्हें अंदर रोक के रखा गया है, लेकिन उन्हें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है ताकि 3 बज जाए और वोटिंग का वक्त खत्म हो जाए। तो ये दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती, या तो 25 वोट नहीं पड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि फोन पर बात हुई है निश्चित रूप से, तो ऐसे में अब देखना होगा कि जो जिला प्रशासन ने बोला अपनी बात पर कायम रहता है या नहीं। दूसरी चीज देखनी होगी कि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो आरोप लगा रहे, गंभीर आरोप है जिला प्रशासन के ऊपर, और इसी तरह की तस्वीरें कई और जगह से भी देखने के लिए मिली, हमने दिखाई है। कुछ और लोग से बात करते हैं, आप बताइए। जी, आज यह लगातार हमारे जिला पंचायत सदस्यों को परेशान किया जा रहा था। अब जो वोटिंग चल रही है सिर्फ 10 मिनट और बचे हुए हैं, और हमारे अरुण रावत जी को जो जिला पंचायत सदस्य हैं, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट करने आए थे, उनको अंदर बंद कर लिया गया, उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। और अभी देखिए कि उनके भाई रो रहे हैं कि उनके भाई को कहाँ अपहरण करके यहाँ के लखनऊ के डीएम और लखनऊ की पुलिस ले गई है। हम लोग ये जानना चाहते हैं और लगातार हम यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर अपहरण करके हमारे प्रत्याशियों को वोट डालने से रोका जा रहा है। अपहरण करने का बड़ा चार्ज, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रोए हैं अभी, और उनका ये कहना है कि उनके एक सदस्य को वोट नहीं डालने दिया गया है, उसका अपहरण किया गया है लखनऊ के जिला प्रशासन के द्वारा। और सुनील सिंह साजन जो एमएलसी हैं, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि डीएम ने अपहरण किया है लखनऊ के। बहुत बड़ा आरोप लखनऊ के प्रशासन पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। जबरदस्त हंगामा चल रहा है इस वक्त, जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है कलेक्ट्रेट के बाहर। तो इस वक्त की सबसे वापस हम चलते हैं शैलेश के पास। ओवर टू यू शैलेश। राजन, हमारे साथ में जिला पंचायत सदस्य भी एक मौजूद हैं जो सपा के समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश भी अभी कर रहे थे। आप अपना नाम बताइएगा। जितेंद्र कुमार। कौन से वार्ड से आप सदस्य? वार्ड नंबर 14। आपने वोट डाल दिया अपना? हाँ, हमने वोट डाल दिया। आपके साथ गए थे? हम 4 लोग आए। कौन कौन 4 लोग थे आप? हमारे साथ थे निहाल अहमद, मैं स्वयं जितेंद्र कुमार, अरुण रावत जी और एक महिला थी। कितने बजे आए थे आप लोग? हम लोग आए हैं यहाँ करीब 12:30 बजे। बाकी सबने वोट डाला? हाँ, बाकी सारे लोगों ने वोट डाल दिया। अरुण रावत जी बाहर नहीं निकले। अरुण रावत जी बाहर नहीं निकले, तो उन्होंने वोट डाला नहीं डाला कुछ पता चला? कोई जानकारी नहीं। उन्हें ये बताया गया कि आपके फीवर है, और उनको डीएम साहब ने बगल के रूम में बैठा लिया गया है। और जब हमारा दूसरा अरुण यादव डालने गया तो उसको बताया गया कि तुम्हारा वोट नहीं है। और जो हमारे यहाँ प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी को भी बैठा लिया गया, उनका फोन ले लिया गया। यानी 2 लोग के वोट में गड़बड़ी? 2 लोगों को वोट ही नहीं डालने दिया गया। साथ डीएम साहब ने ये बताया, वहाँ कमरे में बैठाने के बाद वहाँ पे विजय बहादुर जो जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि हैं, वो आके उनको बुलवाया गया, उनसे मिलवाया गया है। विजय बहादुर। ठीक है शैलेश, यहाँ पे आरोप ये है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को भी वोट नहीं डालने दिया गया, और इसके अलावा एक और अरुण रावत जो सदस्य हैं उनको भी वोट नहीं डालने दिया गया है, उनका अपहरण करने तक का आरोप लग रहा है। बड़ा हंगामा इस वक्त लखनऊ में चल रहा है। समाजवादी पार्टी के